हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महीने के बारे में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा खास है। यह महीना है मुहर्रम का। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। मुसलमानों के लिए रमजान के बाद यह सबसे पाक और इनायतों से भरा महीना माना जाता है। खास करके इस महीने का 10वां दिन, जिसे अशूरा भी कहते हैं, और यह सिया मुस्लिम्स के लिए बहुत ही अहम दिन भी होता है। कहे तो मुहर्रम से ही मुसलमानों को बंट जाना, यानी सिया और सुन्नी के बीच खुद का चुनाव कर लेना और उनके बीच का फर्क साफ नजर आने लगा था। मुसलमानों के बीच सिया और सुन्नी में खुद को बांट लेने की दरारें नई नई थी। यह दरारों का एहसास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 632 एडी में इंतकाल होने के बाद से ही दिखने लगा था। इस फर्क का कारण कहीं न कहीं इसलिए था क्योंकि हुजूर का इंतकाल बगैर कोई मर्द उत्तराधिकारी के हो गया था और हुजूर ने कभी भी स्पष्ट रूप से यह बताया नहीं था कि वह किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहेंगे। उत्तराधिकारी की जानकारी जरूरी थी क्योंकि जब उनका इंतकाल हुआ तब तक उन्होंने मूल रूप से अरब के सभी जनजातियों को एक प्रकार के संघ में एक साथ ला दिया था, जो उनके उम्मा कहे जाने लगे, यानी इस्लाम के लोग। यह रास्तार बन गए। हुजूर के इंतकाल के बाद उनके ज्यादातर पैरोकारों का ख्याल था कि इस्लामी समुदाय के अन्य कुलीन सदस्यों को उनका उत्तराधिकारी चुनना चाहिए, पर एक छोटा गिरोह इस बात पर यकीन रखता था कि सिर्फ हुजूर के खानदान में से किसी को, यानी उनके कजन और दामाद अली को उनका जानशीन होना चाहिए। यह गिरोह अली के पैरोकारों के नाम से मशहूर हुआ, अरबी में जिसे शिया अली या सिर्फ शिया कहा गया। आखिरकार सुन्नी बहुमत की जीत हुई और उन्होंने हुजूर के करीबी दोस्त अबू बकर को इस्लामी समुदाय का पहला खलीफा या नेता बनने के लिए चुना और इसी तरह से मुसलमानों ने खुद को सिया और सुन्नी में बांट लिया। अली को भी खलीफा बनने का मौका मिला, पर वो सुन्नी समुदाय से आए पहले 3 खलीफा यानी कि अबू बकर, उमर, उथमान के इंतकाल के बाद 656 सीई में ही मुमकिन हो पाया। पर अली के खलीफा का ओहदा ज्यादा वक्त का नहीं था। सही मायने में बोले तो कुछ 4 से 5 साल के भीतर ही अली ने अपने मौत के साथ साथ अपना यह ओहदा भी खो दिया था। उथमान के कजन और सीरिया के गवर्नर मावी अपने कजन उथमान के लिए न्याय चाहते थे। जब अली ने मावी के न्याय के अनुरोध को ठुकरा दिया, तब उनके बीच दरारें आ गई और यह दरारें की गहराई एक भयंकर सिविल वॉर यानी फर्स्ट फितना में तब्दील हो गई। यह जंग का अंत अली की मौत से हुआ, जो एक बगावत गट के हाथों मारा गया, जो कभी अली का समर्थन करता था, जिसे खरीजीतीस कहते हैं। इस तरह से राशिदून खलीफाइट का जंग खत्म हुआ। पहले 4 खलीफास को सुन्नीस कहते हैं। अली के मौत के बाद मावी का रास्ता साफ था और बिना किसी दूसरे प्रमुख नेता के विरोध के मावी को जल्द ही खलीफा का ओहदा मिल गया। कुछ समय तक अली के बड़े बेटे हसन ने अपने वालिद के पद को संभाला, लेकिन एक बड़े रकम और कुछ शर्तों और समझौतों के बाद मावी के खलीफा बनने में अपनी सहमति दे दी। हसन और मावी के बीच यह समझौता हसन मावी पैक्ट भी कहलाता है। समझौतों के शर्तों में से एक शर्त यह था कि अगर मावी का इंतकाल हसन से पहले हो गया, जो ज्यादा रूप से संभव था क्योंकि मावी हसन से उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा था, तो खलीफा का ओहदा हसन को मिल जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हसन की एक बेगम ने हसन को जहर देकर मार दिया था। यह कहना तो मुश्किल है कि मावी का हाथ हसन के इंतकाल में था या नहीं, पर इससे मावी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि बिना हसन के मौत के मावी अपने बेटे को अपने खलीफा के ओहदे को नहीं दे सकता था। हसन के मौत के साथ साथ मावी और हसन के बीच का समझौता भी बेमायने हो गया और हसन का मौत का फायदा से मावी ने अपने बेटे यासिद को खलीफा का ओहदा दिलाने अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। कई मशहूर मुस्लिम व्यक्ति जैसे हसन के छोटे भाई हुसैन इब्न अली और अब्दुल्ला इब्न जुबैर, जो जुबैर इब्न अल अवम का बेटा था, उनके लिए नफरत और आक्रोश का कारण बनने लगा। आखिर में मावी का प्रभाव जीत गया। मावी के इंतकाल के बाद यासिद को तख्त की ताकत मिली। इससे भविष्य के इस्लामिक खलीफा का स्वरूप एक सेमी रिपब्लिकन गवर्नेंस सिस्टम से बदलकर
एक मोनार्कियल सिस्टम बन गया। यासिद को खलीफा के रूप में वो इज्जत नहीं मिली जैसा उसने कल्पना किया था। उस पे इल्जाम था वो औरतों के संगीत का आनंद लेता और पालतू बंदरों को भी रखता था। उसका राजनीतिक खोखलापन और परंपराओं से विपरीत काम करना लोगों को उसके खिलाफ कर रहा था और यासिद की असफलता साफ नजर आने लगी थी। इधर अब्दुल्ला और हुसैन दोनों मदीना से मक्का चले गए। मक्का में हुसैन को खबर मिली कि कुफा के लोग यानी इराक में जो उसके वालिद की राजधानी हुआ करती थी उसके समर्थन में है और उसे अपना नेता मानते हैं। हुसैन ने यजीद का विरोध करने का फैसला किया और अपनी उम्मीद कुफान्स पर लगाई। योजना यह थी कि कुफा के रहने वाले लोगों के साथ मिलकर गठ इकट्ठा किया जाएगा और विरोध के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी योजना के मुताबिक हुआ नहीं। यजीद को हुसैन के तरफ से होने वाले हमले की खबर मिली और उसने तुरंत विरोध करने अपनी तैयारी शुरू कर दी। यजीद की लगभग 5,000 लोगों की सेना थी, पर यजीद ने अपने चचेरे भाई जियाद के हाथों में युद्ध की बागडोर को देते हुए खुद युद्ध से गायब हो गया, जैसे वो अपने सारे युद्ध से बचा करता था। हज के एक दिन पहले 9 सितंबर 680 सीई को हुसैन अपने परिवार के सदस्यों और लगभग 50 पुरुष साथियों के साथ मक्का से उत्तर की ओर निकल गए। मुश्किलें आई, पर हुसैन के सार्थकों ने उनके साथ आगे बढ़ने का चुनाव किया। हजारों की सेना का सामना करने हुसैन के पास कुछ 100 लोगों से भी कम की सेना थी, पर सभी अपने जान की बाजी लगाने तैयार थे। 10 अक्टूबर को जंग का आगाज हुआ। बिना कोई बड़ी सेना और बिना पीने के पानी के ठीक इंतजामात के साथ हुसैन की सेना जंग में उतर चुकी थी। हुसैन के 10 साल के भतीजे ने जंग में हुसैन के बाहों में अपना दम तोड़ दिया। साथ ही साथ हुसैन ने अपने 2 बेटे और 6 भाइयों को भी इस जंग में अपने ही आंखों के सामने गवा दिया था। सर पर चोट और मुंह के अंदर तीर खाने के बाद हुसैन ने तब तक हार नहीं मानी जब तक विरोधियों ने हुसैन का सर काट कर उनके धड़ से अलग नहीं कर दिया। हुसैन के परिवार की औरतों और बच्चों को यजीद की सेना ने लूट लिया और बंदी बना लिया। हुसैन और उनके समर्थकों में से लगभग सभी का सर काट कर उनकी जान ले ली गई थी। हुसैन का बेटा अली जैन अल अबिदीन जो बीमारी की वजह से जंग का हिस्सा नहीं बन पाया, उसके अलावा परिवार के सभी मर्दों ने अपनी जान गंवा दी थी। बिना सर के हुसैन और उनके साथियों को कब्र में दफनाया गया और उस वक्त से करबाला का यह जंग सिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और हुसैन का कब्र एक मुकद्दस मकाम समझा जाने लगा। हालांकि सुन्नी मुसलमान करबाला को कोई धार्मिक मूल्य से नहीं देखते हैं। ऐसा माना जाता है यासिद ने अपने चचेरे भाई पर हुसैन को मारने के लिए नाराजगी भी जताया और हुसैन के परिवार के औरतों और बच्चे जिन्हें उसके सिपाही बंदी बनाकर लाए थे उन्हें मौत का जुर्माना देते हुए सुरक्षा पूर्वक मदीना जाने दिया। उस दिन से आज तक हुसैन की मौत का मातम के रूप में इस्लामिक कैलेंडर के 10वें मुहर्रम को देखा जाता है। सिया कम्युनिटी द्वारा इसे असुरा, जिसका अर्थ है 10वां दिन भी कहते हैं, जो 9th और 10th मुहर्रम को होता है। सिया मुसलमान खुद पर कोड़े और खंजर बरसाकर हुसैन की प्रशंसा करते हुए उसके विरोधियों को श्राप देते हैं और उन्हें सबके सामने कोसते और इस मातम को मनाते हैं। अक्सर इस मातम को रोजे के रूप में भी रखा जाता है। सुन्नी भी इस भावना को बांटते हैं, लेकिन वो हुसैन की मौत पर इस शोक भरे माहौल को अपमानित करते हैं और इसे उनके मूल्यों से विपरीत मानते हैं। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि इस दिन नबी मूसा और इजराइलाइट्स को फिरौन के जुर्म से निजात मिली थी और हुजूर ने कृतज्ञता जताते हुए रोजा का सुझाव अपने उम्मा को दिया था। इसलिए कुछ सुन्नी मुसलमान 9th और 10th या 10th और 11th मुहर्रम को रोजा रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी मुहर्रम और इसके महत्व की कहानी। यह एक ऐसा महीना है जो मुसलमानों को बलिदान, न्याय और हार के बाद भी वापस खड़े होने के मूल को याद दिलाता है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने भी मुहर्रम को समझा होगा। मुहर्रम को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।